यह एक लोकप्रिय कहावत है जो प्रेम और संकट के बीच संबंध को दर्शाती है। कहावत कहती है कि जो व्यक्ति कई लोगों से प्यार करता है उसके लिए कई संकट होते हैं। इसके विपरीत जो व्यक्ति किसी से प्यार नहीं करता है उसके लिए कोई संकट नहीं होता है। इस कहावत को कई तरह से समझा जा सकता है। एक व्याख्या यह है कि प्रेम एक जटिल और शक्तिशाली भावना है जो हमारे जीवन में बहुत अधिक उतार चढ़ाव ला सकती है। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हम उसके लिए बहुत कुछ महसूस करते हैं और हम चाहते हैं कि वो हमें भी उतना ही प्यार करे, लेकिन ये हमेशा संभव नहीं होता है। कभी कभी जिस व्यक्ति से हम प्यार करते हैं वो हमें प्यार नहीं करता है या वो हमें उस तरह से प्यार नहीं करता है जैसे हम चाहते हैं। इससे हमें दुख, निराशा और क्रोध महसूस हो सकता है। दूसरी व्याख्या ये है कि प्रेम हमें दूसरों के साथ जुड़ने की अनुमति देता है। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हम उसके साथ अपने जीवन के सबसे निजी और महत्वपूर्ण हिस्से साझा करते हैं, लेकिन ये जुड़ाव हमेशा सुरक्षित नहीं होता है। कभी कभी जिस व्यक्ति से हम प्यार करते हैं वो हमें धोखा दे सकता है या वो हमें चोट पहुंचा सकता है। इससे हमें विश्वासघात, अपमान और दर्द महसूस हो सकता है। तीसरी व्याख्या ये है कि प्रेम हमें कमजोर बना सकता है। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हम उस व्यक्ति के लिए बहुत कुछ करते हैं और हम उसकी खुशी के लिए अपने लक्ष्यों और सपनों को छोड़ सकते हैं, लेकिन ये हमेशा एक अच्छा विचार नहीं होता है। कभी कभी हम किसी ऐसे व्यक्ति के लिए खुद को बलिदान कर देते हैं जो हमें प्यार नहीं करता है या जो हमारे लिए अच्छा नहीं है। इससे हमें निराशा, आत्मघृणा और अपमान महसूस हो सकता है। बेशक प्रेम हमेशा संकटों का कारण नहीं बनता है। प्यार एक खूबसूरत और शक्तिशाली भावना भी हो सकती है जो हमें खुशी, संतुष्टि और अर्थ दे सकती है, लेकिन ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि प्रेम एक जटिल भावना है जो हमें अच्छी और बुरी दोनों तरह की भावनाओं का अनुभव करा सकती है। कहावत का दूसरा भाग कहता है कि जो व्यक्ति किसी से प्यार नहीं करता है उसके लिए कोई संकट नहीं होता है। यह एक सरल सत्य है कि जो व्यक्ति किसी से प्यार नहीं करता है वो उस तरह के संकटों का अनुभव नहीं करता है जो प्यार करने वाले लोग करते हैं। लेकिन ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि प्रेम एक महत्वपूर्ण मानवीय अनुभव है जो हमें जीवन में बहुत कुछ दे सकता है। जो लोग प्यार नहीं करते हैं वे इन अनुभवों से वंचित रह जाते हैं। कुल मिलाकर ये कहावत प्रेम और संकट के बीच संबंध को एक सरल लेकिन प्रभावी तरीके से दर्शाती है। ये याद दिलाता है कि प्रेम एक शक्तिशाली भावना है जो हमारे जीवन में बहुत अधिक उतार चढ़ाव ला सकती है। जो लोग प्यार करते हैं वे संकटों के लिए अधिक जोखिम में होते हैं, लेकिन वे प्यार और खुशी के अनुभवों के लिए भी अधिक जोखिम में होते हैं। यह एक बहुत ही सही कहावत है। क्रोध एक शक्तिशाली भावना है जो हमें नुकसान पहुंचा सकती है, दोनों शारीरिक और भावनात्मक रूप से। जब हम क्रोध को पाले रखते हैं तो हम उसे किसी और पर फेंकने की नीयत से पकड़े रहते हैं, लेकिन वास्तव में हम ही इसके शिकार होते हैं। क्रोध हमारे शरीर को तनाव में डालता है, जिससे हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। क्रोध हमारे मन को भी प्रभावित करता है, जिससे अवसाद, चिंता और अन्य मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। यदि हम क्रोध को पाले रखते हैं तो हम किसी और पर अपना गुस्सा निकालने के लिए अवसर की तलाश करेंगे, लेकिन ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि क्रोध एक जटिल भावना है जो हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होती है। जब हम क्रोध में होते हैं तो हम अक्सर गलत निर्णय लेते हैं जो हमें और दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने क्रोध को स्वस्थ तरीके से प्रबंधित करें। जब हम क्रोध महसूस करते हैं तो हमें कुछ मिनट के लिए रुकना चाहिए और अपने आप को शांत करना चाहिए। हम कुछ गहरी सांसें ले सकते हैं, कुछ व्यायाम कर सकते हैं या किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हैं जिस पर हम भरोसा करते हैं। जब हम शांत हो जाते हैं तो हम अपने क्रोध का कारण समझने और इसे स्वस्थ तरीके से व्यक्त करने के लिए बेहतर स्थिति में होते हैं। यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं कि आप अपने क्रोध को कैसे प्रबंधित कर सकते हैं। अपने क्रोध को पहचानें और स्वीकार करें। क्रोध को दबाने की कोशिश न करें। अपने क्रोध के स्रोत को समझने की कोशिश करें। क्या कुछ ऐसा हुआ है जिससे आप नाराज हैं? अपने क्रोध को स्वस्थ तरीके से व्यक्त करें। किसी और पर अपना गुस्सा न निकालें। आराम तकनीकों का अभ्यास करें। गहरी सांस लेना, व्यायाम करना या ध्यान करना मददगार हो सकता है। यदि आप अपने क्रोध को प्रबंधित करने में परेशानी कर रहे हैं तो किसी पेशेवर से मदद लें। क्रोध को पाले रखना एक जहरीली भावना है जो हमें और दूसरों को नुकसान पहुंचा सकती है। अपने क्रोध को स्वस्थ तरीके से प्रबंधित करना महत्वपूर्ण है ताकि हम एक बेहतर और अधिक संतुलित जीवन जी सके। यह एक बहुत ही सही बात है। जिस काम को करने में वर्तमान में तो दर्द हो लेकिन भविष्य में खुशी, उसे करने के लिए काफी अभ्यास की जरूरत होती है।
कई ऐसे काम होते हैं जो शुरू में बहुत मुश्किल होते हैं। जब हम पहली बार कोई नया काम सीखते हैं तो हम अक्सर गलतियां करते हैं और असफल होते हैं। ये हमें निराश और थका हुआ महसूस करा सकता है, लेकिन अगर हम लगातार अभ्यास करते हैं तो हम बेहतर होते जाते हैं और अंततः सफल होते हैं। जब हम किसी काम को बार बार करते हैं तो हमारे दिमाग और शरीर उस काम को करने के लिए तालमेल बिठा लेते हैं। ये हमें उस काम को करने में आसानी हो जाती है। इसके अलावा अभ्यास से हम उस काम को करने में अधिक कुशल हो जाते हैं। इसलिए अगर आप किसी ऐसे काम को करना चाहते हैं जिससे आपको भविष्य में खुशी मिले, तो आपको उस काम को करने के लिए काफी अभ्यास करने की जरूरत है। शुरुआत में आपको मुश्किल लग सकता है, लेकिन अगर आप लगातार अभ्यास करते हैं तो आप सफल होंगे। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं कि कैसे अभ्यास से दर्द भरे कामों को करने में आसानी हो सकती है। एक संगीतकार को एक कठिन राग सीखने में दर्द हो सकता है, लेकिन अभ्यास से वह इसे आसानी से बजाने में सक्षम होगा। एक एथलीट को एक नए खेल को सीखने में दर्द हो सकता है, लेकिन अभ्यास से वह उस खेल में बेहतर बन जाएगा। एक छात्र को एक कठिन विषय को सीखने में दर्द हो सकता है, लेकिन अभ्यास से वह उस विषय में अधिक समझ विकसित करेगा। अभ्यास के बिना हम कोई भी नया काम सीख नहीं सकते। इसलिए अगर आप अपने जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं तो आपको लगातार अभ्यास करने की जरूरत है। यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं कि आप कैसे अभ्यास कर सकते हैं। छोटे लक्ष्य निर्धारित करें। एक बार में बहुत कुछ करने की कोशिश न करें। नियमित रूप से अभ्यास करें। हर दिन कुछ समय अभ्यास करने का लक्ष्य रखें। अपनी प्रगति को ट्रैक करें। यह आपको प्रेरित रहने में मदद करेगा। यदि आप असफल होते हैं तो निराश न हो, बस अभ्यास जारी रखें। अभ्यास एक शक्तिशाली उपकरण है। ये हमें नए कौशल सीखने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। इसलिए अगर आप अपने जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं तो अभ्यास करने से न डरें। यह एक बहुत ही सही बात है। भविष्य की चिंता करना हमारे वर्तमान को बर्बाद कर सकता है। जब हम भविष्य की चिंता करते हैं तो हम वर्तमान में होने वाली चीजों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। इससे हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में असमर्थ हो सकते हैं। दूसरी ओर वर्तमान में जीने और अपने वर्तमान को सुधारने पर ध्यान केंद्रित करने से हम अपने भविष्य को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। जब हम वर्तमान में जीते हैं तो हम अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत कर सकते हैं। इससे हमारा भविष्य बेहतर होता है। यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं कि आप कैसे अपने भविष्य की चिंता कम कर सकते हैं और अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करें। वर्तमान में होने वाली चीजों पर ध्यान दें और उन पर ध्यान केंद्रित करें। अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। अपने लक्ष्यों को लिखें और उन्हें प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाएं। अपने वर्तमान को सुधारने पर ध्यान केंद्रित करें। अपने वर्तमान को बेहतर बनाने के लिए कदम उठाएं। भविष्य की चिंता करने से बचें। भविष्य के बारे में सोचने के बजाय वर्तमान में रहने पर ध्यान केंद्रित करें। भविष्य की चिंता करना एक सामान्य मानवीय भावना है, लेकिन अगर हम इसे नियंत्रण में नहीं रखते हैं तो ये हमारे वर्तमान को बर्बाद कर सकता है। इसलिए अपने भविष्य की चिंता कम करने और अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रयास करें। इससे आपका भविष्य बेहतर होगा। यहाँ कुछ अतिरिक्त सुझाव दिए गए हैं जो आपको अपने भविष्य की चिंता कम करने और अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने में मदद कर सकते हैं। अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने के लिए ध्यान का अभ्यास करें। ध्यान आपको वर्तमान क्षण में रहने और अपने विचारों और भावनाओं को स्वीकार करने में मदद कर सकता है। अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें और उन्हें प्राप्त करने के लिए कदम उठाएं। जब आप अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप भविष्य की चिंता करने की बजाय वर्तमान में रहने पर ध्यान केंद्रित करने की अधिक संभावना रखते हैं। अपने आप को माफ करें और आगे बढ़ें। अतीत की गलतियों पर चिंता करना आपके भविष्य के लिए हानिकारक हो सकता है। अपनी गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें। दूसरों की मदद करें। दूसरों की मदद करने से आपके मन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और आपको वर्तमान में रहने में मदद मिल सकती है। अपने भविष्य की चिंता कम करना और अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना एक चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन यह एक ऐसा कौशल है जिसे आप सीख सकते हैं। इन सुझावों का पालन करके आप अपने भविष्य की चिंता को कम करने और अपने वर्तमान को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अतीत में ध्यान केंद्रित करने या भविष्य के सपने देखने से हम अपने वर्तमान को बर्बाद कर सकते हैं। जब हम अतीत में ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम उसमें हुई गलतियों या नुकसानों पर बार बार विचार करते हैं। इससे हम दुखी, चिंतित और निराश महसूस कर सकते हैं। जब हम भविष्य के सपने देखते हैं तो हम उसमें होने वाली चीजों के बारे में चिंतित हो सकते हैं।
इससे हम तनावग्रस्त, चिंतित और असहज महसूस कर सकते हैं। इसके बजाय हमें अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। वर्तमान क्षण में ही हम वास्तव में जी सकते हैं और खुशी और आनंद का अनुभव कर सकते हैं। यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं कि आप कैसे अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। अपने आसपास की दुनिया पर ध्यान दें। अपने आसपास की चीजों को देखें, सुने, सूंघें, स्वाद लें और छुएं। अपने विचारों और भावनाओं को स्वीकार करें। अपने विचारों और भावनाओं को दबाने की कोशिश न करें, बस उन्हें स्वीकार करें और आगे बढ़ें। अपने वर्तमान क्षण को जिएं। अपने वर्तमान क्षण को यादगार बनाएं। अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना एक चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन यह एक ऐसा कौशल है जिसे आप सीख सकते हैं। इन सुझावों का पालन करके आप अपने वर्तमान को बेहतर बनाने और अधिक खुश और संतोषजनक जीवन जीने में मदद कर सकते हैं। यहाँ कुछ अतिरिक्त सुझाव दिए गए हैं जो आपको अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने में मदद कर सकते हैं। ध्यान का अभ्यास करें। ध्यान आपको वर्तमान क्षण में रहने और अपने विचारों और भावनाओं को स्वीकार करने में मदद कर सकता है। अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें और उन्हें प्राप्त करने के लिए कदम उठाएं। जब आप अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप वर्तमान में रहने पर ध्यान केंद्रित करने की अधिक संभावना रखते हैं। दूसरों की मदद करें। दूसरों की मदद करने से आपके मन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और आपको वर्तमान में रहने में मदद मिल सकती है। अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना एक ऐसी कला है जिसे आप जीवन भर सीख सकते हैं। इन सुझावों का पालन करके आप अपने वर्तमान को बेहतर बनाने और अधिक खुश और संतोषजनक जीवन जीने में मदद कर सकते हैं। यह एक बहुत ही सही बात है। जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रहता है, वो सबसे अधिक खुशी का अनुभव करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो अपने जीवन में छोटी छोटी चीजों की सराहना करता है और उन्हें खुशी का स्रोत बनाता है। जब हम अपने पास मौजूद चीजों के लिए आभारी होते हैं, तो हम अधिक खुश और संतुष्ट महसूस करते हैं। हम दूसरों की तुलना करने के बजाय अपने जीवन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इससे हम अपने जीवन में अधिक खुशी और आनंद का अनुभव करते हैं। इसके विपरीत, जो व्यक्ति हमेशा अधिक की चाह रखता है, वो कभी भी खुश नहीं हो सकता है। वो हमेशा अपने पास मौजूद चीजों से असंतुष्ट रहता है और हमेशा अधिक की चाह रखता है। इससे वो चिंताग्रस्त, तनावग्रस्त और निराश महसूस करता है। इसलिए अगर आप अपने जीवन में खुशी और आनंद का अनुभव करना चाहते हैं, तो अपने पास मौजूद चीजों के लिए आभारी रहें और उन्हें खुशी का स्रोत बनाएं। इससे आपका जीवन अधिक संतोषजनक और खुशहाल बन जाएगा।